नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप HSSC TGT स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे होंगे, साथ में अभी आने वाला है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी HPPSC का एग्जाम, और इसके साथ में अभी पंजाब के अंदर भी, और यूपी राजस्थान की अगर हम बात करें तो सभी जगह पे जो वैकेंसीज है फिजिकल एजुकेशन की आ रही है और उसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहने वाली है 577 नंबर, और यहां पर मिलेंगे आपको पूरे के पूरे 125 एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। तैयारी कैसी है आपके एग्जाम्स की, वो यहां पर आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में पहला क्वेश्चन, जी हाँ, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल हो जाएंगे सभी, लेकिन हम वन बाय वन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, और आई होप कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा अच्छे से क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन। आप बहुत साथियों की डिमांड रहती है कि सर इंग्लिश में लेके आइए क्वेश्चंस, वी कांट अंडरस्टैंड इन हिंदी, सो दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन इंग्लिश नाउ। हिंदी में भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। जो साथी हमारे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो राइट यहाँ पर आंसर रहेगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है, ठीक है, फॉर्मेशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपकी 1984 को हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो इसका डे है, सेलिब्रेशन डे आप इसको कह सकते हैं, तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माइकल फेरेरा इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। माइकल फेरेरा एक खिलाड़ी हैं, कौन से गेम से रिलेट करते हैं आपको बताना है। और साथियों ये भी बता दूं कि जो माइकल फेरेरा, नाम तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि कोई फॉरेनर है, लेकिन ये हमारे इंडियन ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपको इसको पहचानना है कि इनका नाम मतलब ये कौन से गेम से रिलेट करते हैं। चलिए, आई होप कि यहाँ पे आपने पहचान लिया होगा राइट आंसर, और राइट हो जाएगा इसमें बिलियर्ड्स। ठीक है, और इसको एक चीज़ और मैं बता दूँ, इनको है ना बॉम्बे के नाम से, बॉम्बे टाइगर, हाँ, बॉम्बे टाइगर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन 1998। वर्ल्ड कप हॉकी जो टूर्नामेंट खेली गई है 1998 में, वो कहाँ पर खेली गई है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, और राइट हो जाएगा इसमें हॉलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वर्ल्ड कप हॉकी मेंस टूर्नामेंट हेल्ड एट हॉलैंड इन 1998। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, किसने जीता है आपको बताना है। चार ऑप्शन, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा भाई। सो राइट हो जाएगा इसमें हॉलैंड ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर विमेन्स वॉज स्टार्टेड इन। जो आपके नेशनल गेम्स करवाए जाते हैं इंडिया के अंदर, वो पहली बार कब स्टार्ट किए गए हैं विमेंस के लिए आपको बताना है। ठीक है, चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, और राइट ऑप्शन यहां पर ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो राइट है यहां पर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। रंगास्वामी कप है वो किस खेल से रिलेट करता है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, राइट हो जाएगा रंगास्वामी जो कप है ये हॉकी गेम से रिलेट करता है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। जो क्यू वर्ड है ये कौन से गेम से रिलेट करता है। ब्रिज, हॉकी, बिलियर्ड्स और गोल्फ। चलिए, राइट रहेगा यहां पर, ये आपका बिलियर्ड्स गेम से रिलेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डोपिंग इज टेस्टेड बाय ए सैंपल। डोपिंग में किसका टेस्ट लिया जाता है, जनरली किसका टेस्ट लिया जाएगा। चलिए, राइट हो जाएगा इसमें यूरिन। ठीक है, यूरिन का भी सैंपल लिया जाता है, वैसे ब्लड के भी सैंपल लिया जाता है, लेकिन मोस्टली आपका जो यूरिन सैंपल है वो आपका कंसिडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इज कैडी इज एसोसिएटेड विद। जो कैडी टर्म है वो किस से रिलेट करती है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है,
और राइट हो जाएगा इसमें गोल्फ। ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू विन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल। ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन प्लेयर का आपको नाम बताना है। सोचिए राइट यहां पर हो जाएगा, इनका नाम है महेश भूपति। ठीक है, महेश भूपति। और इनका पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो इनका पूरा नाम है महेश श्रीनिवास भूपति। और इन्होंने कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम है 1997 के अंदर, ठीक है, 1997 में ये फर्स्ट इंडियन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जॉयफुल स्पॉन्टेनियस creative activity in which man find his fullest expression is। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा गेम है जिसके अंदर एक खिलाड़ी है वो अपनी जॉयफुल एक्टिविटीज है, अपने एक्सप्रेशंस है, ठीक है, और क्रिएटिव माइंड्स का यूज करता है, कौन से फील्ड के अंदर होगा। इसलिए राइट हो जाएगा यहां पर प्ले। ठीक है, गेम है जो खेल खेलता है उसके अंदर उसका पूरा खिलाड़ी का कह सकते हैं कि इंजॉयमेंट होता है, इसके साथ में आप कह सकते हैं कि जो अपने जो एक्सप्रेशंस है वो भी क्रिएटिव तरीके से दे पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स सिक्योर्ड फोर्थ पोजिशन इन द ओलंपिक गेम्स फाइनल। Here is a 4 options on your screen. What will be the right answer? You can choose. And here we are providing daily live classes for your competitive exam. So you can subscribe us and also press the bell icon to get the latest notifications for the videos. And also time to time we are posting all the post in community, so you can check there. We are providing questions in photos type, and also we are providing in text message on the Facebook and also on the Telegram, so you can join us on the Facebook page and Telegram. So here the right answer is ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी राइट है। ठीक है, पीटी उषा और मिल्खा सिंह ये अपने अपने इवेंट्स के अंदर पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और पीटी उषा के बारे में अभी बता दूं, रिसेंटली ये हमारी जो आईओए है, ठीक है, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी ये पदाध्यक्ष हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए पीटी उषा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian athlete who qualified for final in different track and field events in Olympic Games। ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स में फाइनल में पहुंचने वाले, क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों का नाम आपको बताना है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट आंसर रहेगा यहां पर ये सभी। ठीक है, ये जो जितने भी खिलाड़ियों के अभी हम नाम देख रहे हैं, मिल्खा सिंह है, ठीक है, श्री राम सिंह है, पीटी उषा है, तो ये अपने फाइनल इवेंट्स में पहुंचे थे। लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज़ समझनी थी, ये श्री राम सिंह है अपने इवेंट्स में फाइनल में पहुंचे थे, ट्रैक एंड फील्ड की हम बात कर रहे हैं। लेकिन मिल्खा सिंह और जो पीटी उषा है, इन्होंने अपने अपने इवेंट्स में फाइनल में पहुंचने के साथ में 4th प्लेस को भी सिक्योर किया था। ठीक है, मीन्स इनको 4th प्लेस मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी हु हैज वोन द मक्का ट्रॉफी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो मक्का ट्रॉफी है, मक्का ट्रॉफी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है ये 1957 में शुरू की गई थी। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है। सो सबसे ज़्यादा बार किसके पास में है, इस कह सकते हैं कि जो ये कप है जीतने का श्रेय किसको जाता है, आपको बताना है। चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? अर्जुन अवार्ड रहेगा, ओलंपिक रहेगा, पद्मश्री रहेगा, या फिर जेसी ओवेंस अवार्ड। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट हो जाएगा ओलंपिक अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द यंगेस्ट
एवर नंबर 1 टेनिस प्लेयर अमंग विमेन। विमेन्स खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं जो टेनिस में, ठीक है, ज़्यादा टाइम, ठीक है, यंगेस्ट आपको बताना है, ठीक है। ये आपकी नंबर 1 खिलाड़ी रही है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मार्टिना नवरातिलोवा, इसके साथ में है मार्टिना हिंगिस, स्टेफी ग्राफ और मैरी जोय पेरिस। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा मार्टिना हिंगिस, ठीक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा, मार्टिना हिंगिस। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इन्होंने इनका कह सकते हैं जो बर्थ है वो आपको मैं बता दूं, वो है इनका 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 1980। और इन्होंने जो कह सकते हैं जो खेलने हैं वो स्टार्ट किया था स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर के रूप में। और इन्होंने सबसे कम उम्र के अंदर, ठीक है, कम उम्र में ये सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवर न्यू ईयर इज। ये बोल रहा है कि कौन सा टेनिस का ग्रैंड स्लैम, ठीक है जो नए साल के पहले दिन में आपका स्टार्ट किया जाता है। जैसे नए साल की शुरुआत होगी तो इसको भी यहां पर स्टार्ट किया जाता है, आपको बताना है। जनवरी के महीने में खेला जाने वाला, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है आपका जनवरी के महीने में खेला जाता है, जैसे ही आपका न्यू ईयर की शुरुआत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन मेल टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। चलिए राइट हो जाएगा मिहिर सेन, ठीक है। मिहिर सेन ने ये कारनामा किया था और इन्होंने जो कारनामा किया है ये किया था आपका डोवर टू कैलिस के अंदर 1958 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAAF स्टैंड फॉर। IAAF की फुल फॉर्म आपको बतानी है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जो यहां पर हम बात करने वाले उसके बारे में चलिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसका राइट ऑप्शन देखिए, यहां पर जो स्टैंड बन रहा है इसका नाम जो फुल फॉर्म बन रही है वो है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है। लेकिन इसको बाद में जो IAAF है इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कहा जाने लगा। इसके बाद में अभी 2019 से, ठीक है, रिसेंटली 2019 के अंदर जो ये आपकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन है इसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसको कहा जाता है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन डबल लीग टूर्नामेंट आर। ये बोल रहा है कि यहां पर डबल लीग टूर्नामेंट के अंदर अगर आपको मैचेस काउंट करने हैं तो आप कैसे काउंट करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। राइट हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आप डबल मैचेस काउंट करना चाहते हैं, राउंड रॉबिन का मतलब है जो लीग टूर्नामेंट है या फिर बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी हम इसको बोलते हैं। सो यहां पर n×n-1 के फॉर्मूले से आप पता लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको डबल पता करना हो तो यहां पर n×n-1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एथलीट टू लगता है, तो राइट आंसर है यहां पर मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह को जो पद्मश्री अवार्ड है वो 1959 के अंदर दिया गया था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन प्राइमरीली बिगिंस एट। ये बोल रहा है कि जो बच्चा है वो सभ्य सामाजिक बनना शुरुआत करता है किस एज पे, प्राथमिक स्तर पर। घर से होगा, स्कूल से होगा, या फिर चर्च, या फिर क्रेच और क्लब। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और राइट हो जाएगा घर से ही सोशलाइज्ड होना शुरू हो जाता है। बच्चे को बताया जाता है आपके रिलेशंस किसके साथ में कैसे हैं, ठीक है, आपको किससे कैसे बात करनी है, तो बच्चा है वो घर से ही सोशलाइज्ड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन कॉमन लैंग्वेज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, कॉमन लैंग्वेज में फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल ऑफ फेम ऑफ ईयर 1999 इन टेनिस वॉज गिवन टू। ये बोला कि हॉल ऑफ फेम अवार्ड जो 1999 का है वो किस खिलाड़ी को दिया गया है? सो राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, लिएंडर पेस और इसके साथ में वैन आर्थर, इन दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स थॉमस कप एंड बियर कप टूर्नामेंट इन बैडमिंटन आर हेल्ड। कितने सालों के बाद में जो बियर कप टूर्नामेंट है बैडमिंटन का और इसके साथ में थॉमस कप है वो खेला जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर ट्रायनली, ठीक है, मींस हर 3 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। इनमें से कौन सा विटामिन है जो आपका वाटर सोल्यूबल है? पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी है, ये आपका पानी में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है। बाकी आपका विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई, इसके साथ में और भी बता दूं विटामिन डी, ठीक है, तो ये आपके क्या है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, द प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्न थिंग्स फास्टर बाय। प्री स्कूल चिल्ड्रन का मतलब होता है जो नर्सरी क्लासेस के हैं, ठीक है, जिसमें एलकेजी यूकेजी की क्लासेस आ जाती है, किंडरगार्टन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि जो 3 से लेके 5 साल की जो एज के बच्चे होते हैं वो किस से ज़्यादा सीखते हैं? इमिटेशन से सीखेंगे, प्रैक्टिस से सीखेंगे, वॉचिंग टेलीविजन या फिर ऑब्जर्वेशन? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपको देखते हैं, ठीक है। इमिटेशन तो हो गया नकल करके सीखना, लेकिन बच्चा क्या करता है, आपको ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे आपकी हरकतों को कैच करते हैं और वैसा ही उसको फिर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिच सोर्स ऑफ स्टार्च इज। स्टार्च है वो सबसे ज्यादा किस में मिलेगा? वेट में मिलेगा, मीन्स गेहूं के अंदर है, ठीक है, बार्ली के अंदर, बार्ली भी एक तरह से आप कह सकते हैं जो आपका साबुत अनाज है उसकी बात कर रहे हैं, मिल्क है, या फिर ऑल ऑफ दिस? आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। सो राइट है, यहां पर इन सभी के अंदर आपको हाई रिच जो स्टार्च है वो मिलता है, और स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 110 मीटर हर्डल रेस द हाइट ऑफ द हर्डल मस्ट नॉट बी लेस देन। ये बोल रहा है कि 110 मीटर हर्डल जो पुरुषों के लिए इवेंट है एथलेटिक्स के अंदर, ट्रैक एंड फील्ड में, इसमें आपकी हर्डल की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? इससे कम नहीं होनी चाहिए। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा जो फिक्स है। देखिए इसमें ना आप ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये फिक्स है आपकी। ये जो आपकी हाइट है हर्डल की वो रहेगी आपकी 1.067 मीटर। और ये मैंने ना कई बार बताया है दोस्तों, इसको ना आप ऐसे याद कर लीजिए। ये एक चीज और याद हो जाएगी, आपने देखा हो ना शॉर्टपुट का जो सर्कल होता है उसका जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस की हम बात करें ना, रेडियस, जो रेडियस इसको मार्क करने के लिए होता है, ये भी आपका क्या है, ये आपका 1.067 मीटर ही रेडियस लिया जाता है। और अगर इस रेडियस से आप शॉर्टपुट के सर्कल की मार्किंग करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2.135 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल गेम्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन से खेलों का उद्भव हुआ है, उनका उद्गम हुआ है, ठीक है।
चलिए राइट आंसर ले लेते हैं। राइट है यहाँ पर आपके जो गेम्स है इंडिया के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, इसमें आपका ताइक्वांडो है, जूडो है, ठीक, कराटे है, जूडो है, ठीक है, इसके साथ में वॉलीबॉल है, खो खो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खो वॉलीबॉल हमारा नहीं है, अमेरिका का है, ठीक है। आपको पता है कि वहाँ से आपका इसका उद्गम हुआ है, मीन्स ओरिजिनेट हुआ है। तो यहाँ पर जो मेन है, एक तो बैडमिंटन आपका हो सकता है, ठीक है। कराटे वैसे बोला जाता है लेकिन ये बाद में इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं है। बाकी यहाँ पर इसमें जो दो गेम्स बचते हैं ये आपका खास रहने वाला है, ठीक है। सो राइट आंसर ले लेते हैं। राइट हो जाएगा यहां पर स्नूकर और बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज सिचुएटेड एट। वर्ल्ड का हाईएस्ट जो ग्राउंड है, ठीक है, हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड पे, वो कौन सा है, आपको नाम बताना है उसका। सो राइट हो जाएगा भारत के अंदर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चैल जो जगह है, यहाँ पर चैल आपका जो क्रिकेट स्टेडियम है ये सबसे हाइट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI, ठीक है, वॉज फॉर्म्ड एट। कहाँ पर बनाई गई थी, 1954, ठीक है। चलिए 1954 में बनाई गई थी, लेकिन कहाँ बनाई गई थी ये आपको बताना है, कौन सा स्टेट है। चारों स्क्रीन पर है। राइट हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुडगुलिट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। रुडगिलिट किसके साथ में एसोसिएट है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। और चलिए ये एक खिलाड़ी भी रहे हैं, ठीक है, एक टीम मैनेजर भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से गेम्स में, और प्रोफेशनल जो इन्होंने गेम खेला है वो 1980 से लेकर 1990 के अंदर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन बी, ठीक है, फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर बिलोंग्स टू विच स्टेट। किस स्टेट से कर्णम मल्लेश्वरी बिलोंग करती है। 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है भारत को वेट लिफ्टिंग में। 69 इनकी वेट कैटेगरी है, ठीक है। अब आपको बताना है स्टेट। सो राइट आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। राइट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक फोसबेरी हु इन्वेंटेड द फोसबेरी फ्लॉप स्टाइल इन हाई जंप इवेंट बिलोंग्स टू। डिक फोसबेरी ने एक इन्वेंट किया है फोसबेरी फ्लॉप, ठीक है, स्टाइल है जो हाई जंप में आपका खिलाड़ी यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये कौन से देश के रहने वाले हैं आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा ये USA के रहने वाले हैं, ठीक है। रिचर्ड डगलस फोसबेरी, ठीक है, इनका पूरा नाम रहेगा। और एक ये रिटायर आप कह सकते हैं कि फॉर्मर आपके हाई जंपर हैं, ठीक है, जिन्होंने इस टेक्निक को ईजाद किया था, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक ट्रैक इन एथलेटिक्स वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन। सिंथेटिक ट्रैक, ठीक है, आपने देखा होगा रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, तो ये आपके ट्रैक्स, और कह सकते हैं कि इस पे जब खिलाड़ी दौड़ता है तो क्या सरपट दौड़ता है, ठीक है। आजकल कह सकते हैं कि मॉडर्न आपकी ट्रैक एंड फील्ड हो गई है, ठीक है। कभी मिल्खा सिंह दौड़ा करते थे तो वो ग्राउंड पे ऐसे ग्राउंड होते थे, ठीक है, जहाँ पर कह सकते हैं मिट्टी, और मिट्टी को भी एक लेवल में लाया जाता है, उसको रोलिंग की जाती है। लेकिन आजकल सिंथेटिक ट्रैक है, एक बार बनाने के बाद में उसकी मेंटेनेंस आपको रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो सिंथेटिक ट्रैक है, ठीक है, ये आपका कब इस्तेमाल किया गया है ओलंपिक के अंदर। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 1968 मैक्सिको ओलंपिक से सिंथेटिक ट्रैक है वो यूज किया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट। जो फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपकी करवाई गई है, आपको बताना है कि यहां किस में कौन सी जगह पे करवाई गई है। सो राइट हो जाएगा हेलेंस्की, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी सिचुएटेड। कौन सी स्टेट के अंदर, कौन से राज्य में ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी बनाई गई है। चलिए आई होप कि राइट आंसर ले लिया होगा। राइट है यहां पर तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूजिलिट्स
आर ऑल्सो नोन एज, जो प्यूजिलेट्स है किसको कहा जाता है? जैसे कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उसको शटलर कहा जाता है, ठीक है। जो आपके टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, उनको पैडलर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका कुश्ती का खिलाड़ी है उसको रेसलर कहा जाता है। तो प्यूजिलेट से किस गेम से रिलेट करा है? सो राइट हो जाएगा बॉक्सर, ठीक है। जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी होते हैं, ठीक, जो बॉक्सर होते हैं उनको प्यूजिलेट्स कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है, काफी फेमस क्वेश्चन है, क्वींसबेरी रूल्स है वो किस गेम से रिलेट है? सो क्वींसबेरी जो रूल्स है वो आपके बॉक्सिंग में ही आपके यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड टी ऑफ इज एसोसिएटेड विद विच गेम? टी ऑफ जो वर्ड है ये किसके साथ में एसोसिएट करता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए, राइट हो जाएगा गोल्फ, ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल एजुकेशन कांग्रेस आर लोकेटेड एट? विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का हेडक्वार्टर, ठीक है, मुख्यालय है वो कहां है? आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज? जो जल चिकित्सा होती है, वाटर थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, तो ये जल चिकित्सा है किसके साथ में जुड़ी हुई है? सॉरी, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये तो वैसे तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में, ठीक है, आपका यूज की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ रिहेबिलिट इंजरीज। तो इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सो राइट हो जाएगा हाइड्रोथेरेपी इसको कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी है, वाटर थेरेपी इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स इज सराउंडेड बाय ए? जो सेल है, कोशिका है, वो घिरी रहती है, किससे घिरी रहती है? आपको बताना है। साइटोप्लाज्म से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, गोल्जी अपरेटस से, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया से? सो राइट हो जाएगा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसाइड ऑफ द सेल इज कंपोज्ड लार्जली थिक फ्लूइड कॉल्ड? ये बोल रहा है कि जो सेल है, एक कोशिका है, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा थिक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसका नाम आपको बताना क्या है, ठीक है। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाएगा, राइबोसोम्स कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म कहा जाएगा, या फिर आपका गोल्जी अपरेटस इसको कहा जाएगा। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? The inside of the cell is composed largely thick fluid called? तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म या फिर इसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट राइड ए बाइसिकल बिकॉज इज? ये बोल रहा है एक छोटा बच्चा है वो साइकिल नहीं चला पाता है, किसकी वजह से? ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, मैच्योर्ड नहीं है, इमैच्योर्ड है, या फिर लो फैट है? किसकी वजह से बच्चा है साइकिल रन नहीं कर सकता? सो राइट हो जाएगा इसमें इमैच्योर, ठीक है, उसमें परिपक्वता नहीं है, सो दैट ही कांट राइड और पुलिंग बाइसिकल, ठीक है। वैसे देखिए, राइड बाइसिकल तो नहीं कहेंगे, पुल बाइसिकल होता है, ठीक है, सॉरी मोटरसाइकिल की बात करते हैं ना, बाइसिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गनलेस ऑफ द सेल कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज? कौन सा कोशिका का अंग है जो कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गनलेस ऑफ द सेल्स कॉल्ड सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल? ये बोल रहा है कि कोशिका का कौन सा भाग है, कोशिका का कौन सा अंग है जिसको कह सकते हैं कि जो कूड़ा दान का, ठीक है, या फिर कूड़े को बाहर निकालने का काम करता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल के नाम से इसको कॉल किया जाता है, आपको बताना है राइट आंसर। चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर आपका लाइसोसोम्स, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गनलेस ऑफ द सेल्स कॉल्ड पावर प्लांट? पावर प्लांट कौन सा भाग कहा जाता है?
पावर प्लांट, ऊर्जा घर, ठीक है। सो राइट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए स्टैंड्स फॉर, डीएनए का फुल फॉर्म क्या बनता है? चलिए राइट हो जाएगा इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ टिश्यूज दैट हेल्प टू कैन नॉट द टिश्यूज टू ईच अदर। कौन सा टिश्यूज का टाइप, सॉरी कैन नॉट नहीं है, कनेक्ट है, ठीक है। कनेक्ट द टिश्यूज टू ईच अदर, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। कौन सा यहाँ पर टिश्यूज का टाइप है वो आपको बताना है। कनेक्टिव टिश्यूज होगा, एपिथेलियम होगा, या फिर नर्व्स, या फिर आपका मसल्स। सो राइट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्गन इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कितने अंग हैं, कितने भाग हैं नर्वस सिस्टम के? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा इसमें दो भाग हैं, ठीक है। एक तो आपका स्पाइनल कॉर्ड रहता है और एक दूसरा ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेल्प द ट्रांसमिट नर्व्स इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल्स बॉडी। ट्रांसमिट करने का काम कौन सा करता है? नर्व इंपल्स, ठीक है, सेल बॉडी से दूर। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा एक्सॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय द ब्लड। ब्लड के थ्रू क्या कैरी किया जाता है? एंजाइम, हार्मोन, ऑक्सीजन, या फिर ये सभी। सो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाला है। सो राइट हो जाएगा, ये सभी आपके कैरीज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बोन इट। जो मानव शरीर के अंदर हड्डियां हैं उसका मेन कंपोनेंट्स इसमें कौन सा है? पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, या फिर आयरन। सो राइट हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स की बात की गई है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कहीं भी आप ना सोचो कि फास्फोरस भी तो दिया गया है, ठीक है। मेन एलिमेंट्स की बात की गई है तो आप कैल्शियम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन पर मिनट इज ऑल्सो नोन एज। एक मिनट के दौरान जो आपकी ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं जो एयर की जो वॉल्यूम ली जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कहा जाएगा, मिनट वॉल्यूम, या फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, या फिर रेस्पिरेटरी। सो राइट हो जाएगा इसमें रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है, कि एक मिनट में आप कितनी ऑक्सीजन, सॉरी कितनी एयर है अंदर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से भाग यहाँ पर शामिल है आपको बताना है। अभी अभी रिसेंटली मैंने क्वेश्चंस का कह सकते हैं एक्सप्लेनेशंस दी थी, बताया था। सो राइट हो जाएगा इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉलम, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द। ठीक है, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नाड़ी तंत्र है, वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट हो जाएगा इसमें आपका इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक से आप समझ सकते हैं कि जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपकी जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, जिसमें आपका लंग्स है, आपका किडनी है, ठीक है, आपका हार्ट है, ये किस तरह काम करेगा? तो ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ डेंड्राइट इन टू कलेक्ट द इम्पल्सिस फ्रॉम द नर्वस एंड कैरी देम। ये बोल रहा है कि जो डेंड्राइट है उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा यहां पर टुवर्ड्स द सेल, ठीक है, जितना भी काम है वो सेल की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द अपर लोब्स ऑफ किडनी। जो गुर्दा है, किडनी जो है, उसके अपर लोब्स में एक ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम आपको बताना है। थाइमस रहेगी, एड्रेनल रहेगी, पिट्यूटरी, या फिर आपका हाइपोथैलेमस।
चलिए राइट रहेगा एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड्स है, ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है और आपको पता है कि ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो शुगर है, मधुमेह है, वो किसकी कमी से होती है? एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है आपका हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया में शुगर बढ़ जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया में कम हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये इंसुलिन इम्बैलेंस होने की वजह से इंसुलिन शरीर में नहीं बनता है, इसकी वजह से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच सेकेंड एक ह्यूमन हार्ट टेक टू बीट वंस, एक जो लबडब की आवाज आती है उसको पूरा करने के लिए कितना टाइम हमें लगता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 0.8 सेकंड। ठीक है, 0.8 सेकंड के अंदर है आपकी हार्ट बीट है कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज। ठीक है, द केमिकल नेम आपको बताना है, कौन सा केमिकल है, कौन सा रासायनिक नाम है विटामिन बी का? साइनोकोब्लामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, थियामिन, या फिर आपका टेकोफेरुल, टेकोफिशल लिखा हुआ है। ठीक है, सो राइट हो जाएगा साइनोकोब्लामिन इसको कहा जाता है। और कोबाल्ट भी अगर आपसे पूछ लेना किस विटामिन के अंदर है कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, साइनोकोब्लामिन के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्शन, एनीमिया, स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग, पेयर, या फिर बेरी बेरी? सो आई होप कि इजी क्वेश्चंस है आपके लिए, यहां पर आपको बताना है। चलिए, विटामिन ई की कमी से जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की एबिलिटीज है, या फिर कह सकते हैं कि पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट ना बनना, या फिर कह सकते हैं जो टेस्टिकल्स है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, और बांझपन की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आपको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है? और भाई अगर किसी क्वेश्चंस में गलती हो गई है तो वो भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मे भी कोई ह्यूमन एरर मेरी तरफ से भी रहा हो। संतोष ट्रॉफी है, फुटबॉल से रिलेट करेगी। उबेर है आपका बैडमिंटन से रिलेट करता है। रंगास्वामी कप है हॉकी से है। नेहरू जो ट्रॉफी है ये आपकी क्रिकेट से रिलेट नहीं करती है। ठीक है, फुटबॉल से करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड कंटेन्स नंबर ऑफ सेल्स, एक बूंद खून के अंदर है कितने सेल्स रहते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 65 और राइट आंसर रहेगा 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू आउट द वर्ल्ड फिजिकल एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज, ये बोल रहा है कि पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व में फिजिकल एजुकेशन को क्या समझा जाता है? आर्ट है, साइंस है, नाइदर साइंस और नॉट आर्ट, ना तो आर्ट है ना साइंस है, या फिर एन आर्ट एंड साइंस, एक कला और विज्ञान के रूप में इसको समझा जाता है। भाई बाकी यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, हो सकता है मे भी भाई चाहे आप पीजीटी हो, ठीक है, या फिर आप टीजीटी हैं, या फिर आप एक पीईटी कहलाते हैं, या फिर आप एक डीपीई कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी डीपीई। ठीक है, आपको इन नामों से कभी भी स्कूल्स के अंदर कॉल नहीं की जाती। ठीक है, या फिर आप एक स्पोर्ट्स टीचर हैं, ऐसा नहीं बोला जाता। आप क्या बोले जाते हो? पीटीआई, है ना, पीटीआई बार बार कहा जाता है। तो भाई आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, और अपनी फील्ड के बारे में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट जानते हैं। सो दैट प्लीज़ मेक देम अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट अ पीटीआई। ठीक है, वी आर पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, डीपीई और पीईटी। ठीक है, आप उनको बताइए, अपनी डेजिग्नेशंस को अवेयर कीजिए। ठीक है, स्कूल्स में आप अपनी अवेयरनेस लाइए। ठीक है, आप सिर्फ एक कह सकते हैं कि भाई जो छोटे मोटे स्कूल्स के काम होते हैं ना, वो करने वाले नहीं है। आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जो अभी एनईपी की हम बात कर रहे हैं, एनईपी 2020, तो इसके अंदर तो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली स्कूल्स के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंस तभी बढ़ेगी जब आप अपने आप को रेपुटेटेड समझेंगे। ठीक है, आप अपने आप को इंपॉर्टेंट समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए भाई, इसका राइट आंसर ले लेते हैं। तो ये आपका एक आर्ट और एक विज्ञान के रूप में समझी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, द टर्म डबल फॉल्ट इज रिलेटेड। जो डबल फॉल्ट है ये किसके साथ में रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है। राइट हो जाएगा यहां पर डबल फॉल्ट है, ये आपका लॉन टेनिस से रिलेट करेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए भाई, एक क्वेश्चन से ना थोड़ा सा हो सकता है मे भी कुछ साथी डाउट में हो। देखिए, कला और साइंस, देखिए आर्ट भी है इसके अंदर और साइंस भी है, तो दोनों ही चीजें हैं। लेकिन कुछ साथी कहीं पे देखिए, मैंने भी क्वेश्चंस पढ़ा है तो वहां पे ना इसको साइंस ही समझा जाता है, फिजिकल एजुकेशन को। तो दोनों ही चीजें इसके अंदर शामिल है, आर्ट भी है और आपकी साइंस भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेट करने वाली, ठीक है, संचारी रोग, संक्रामक रोग कौन सा है? एक दूसरे से संचार करने वाला आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें वैसे देखा जाए ना तो आपका डिप्थीरिया है, आपका टीबी है, ये भी कम्युनिकेट करता है। हुकवॉर्म है, ये आपका कम्युनिकेट करता है, ठीक है। कम्युनिकेबल मींस यहाँ पर कम्युनिकेबल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपने उसके साथ में हाथ मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लगा है, लेकिन फिर भी आपको कौन सा इसमें राइट लगता है? देखिए, जो एड्स है ना तो आपका हाथ मिलाने से फैलता है, ठीक है। अगर आप उसके साथ में रहते हैं तो भी नहीं फैलेगा। लेकिन जो टीबी है ये आपको होने के चांसेस है, हुकवॉर्म है ये भी आपको होने के चांसेस है, डिप्थीरिया ये भी होने के चांसेस है, ठीक है। तो मैं मोस्ट जो रिलायबल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ही हमारा यहाँ पर गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले लेते हैं। इन नॉर्मल एयर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज। सामान्य हवा के अंदर है ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी रहती है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है। 21% आपका यहां पर एयर के अंदर है ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज इन द बॉडी यील्ड्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज से आपको कितने कैलोरीज मिलती है? सो राइट हो जाएगा 4.2 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री विच वॉन फुटबॉल वर्ल्ड कप द मैक्सिमम टाइम। किस देश ने सबसे ज्यादा फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप है जीता है? सो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड इन रेसलिंग वॉज गिवन टू। किसको दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड? आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा बाल भागवत, ठीक है। ऑप्शन यहां पर ए राइट रहेगा और इनको 1985 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेल्थ एजुकेशन द बेसिक प्रिंसिपल इज टू स्टार्ट फ्रॉम। ये बोल रहा है कि जो आपकी स्वास्थ्य शिक्षा है उसके अंदर जो सामान्य आपके सिद्धांत है वो स्टार्ट होते हैं। एनिशियंस टू मॉडर्न, अर्लियर टू रिसेंट, और वॉलेंट्री टू इनवॉलेंट्री, और नॉन टू अननोन। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा आपका, ठीक है, नॉन टू अननोन, ठीक है। भिज्ञ से अनभिज्ञ, ठीक है। ज्ञात है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑब्जेक्ट इज सिटअप्स इज। जो आपके सिटअप्स लगवाए जाते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है सिटअप्स लगवाने का? आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा टू डेवलप स्ट्रेंथ इन एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। आपका जो एब्डोमिनल रीजन्स है, जो आपकी कह सकते हैं जो पेट की मांसपेशियां है, जो कोर मसल्स है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए सिटअप्स लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेम विच वर ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड अपोलो इन एनिशियन टाइम। प्राचीन काल के अंदर, ठीक है, भगवान जो अपोलो है, लॉर्ड जो अपोलो माना जाता है, उसके सामने कौन से गेम करवाए जाते? नीमियन गेम्स करवाए जाते थे, या फिर आपके इस्थीमियन है, या फिर पेथियन है, या फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स।
4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका पेथियन गेम्स है, ये आपके करवाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटजीज डबल नेल्सन इज रिलेटेड टू द गेम्स। डबल नेल्सन है वो किस खेल से, किस स्ट्रेटजी से आपका रिलेट करती है। सो डबल नेल्सन लगा दिया है और यहां पर सीधा इस खिलाड़ी ने, इस भारतीय पहलवान ने पॉइंट ले लिए हैं। ऐसा सुना होगा ना, बाद में आपने बहुत बार सुना होगा। सो डबल नेल्सन इज स्ट्रेटजीज और टेक्निक यू कैन से टू यूज इन रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ प्राइमरीली इज, क्या समझा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य जेनेटिक है, या फिर आपका बायोलॉजिकल है, सोशल है, या फिर कल्चरल है। चलिए राइट रहेगा ये आपका बायोलॉजिकल है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर कंट्रोलिंग पॉइंट इज सेल इज, कोशिका का जो कंट्रोल करने वाला जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्जी ऑपरेटस बॉडी, या फिर आपका साइटोप्लाज्म। सो राइट हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड ऑन फिंगर इंजरीज। अगर आपकी उंगली पे चोट लग जाती है, खिलाड़ियों को देखा भी होगा, जब खिलाड़ियों को चोट लगती है तो कौन सी बैंडेज को यूज करते हैं उंगली की चोट को ठीक करने के लिए। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा रोलर बैंडेज आपकी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटनेस रेफर्स टू, फिटनेस है किससे रेफर करती है, किसको समझा जाता है। चलिए राइट रहेगा कैपेसिटी ऑफ इनर पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना आजाद ट्रॉफी इज अवॉर्डेड फॉर ओवरऑल गेम्स चैंपियनशिप एट, मैंने बताया था मक्का ट्रॉफी की हमने बात की थी, किसको दी जाती है आपको बताना है। क्वेश्चंस वहीं से आपका रिलेट होके आ गया है। सो राइट इसमें आपको बताना है, राइट हो जाएगा इंटर यूनिवर्सिटीज लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स आर यूज्ड बाय, जो स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड है वो आपके प्रयोग किए जाते हैं मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, फिजिकल एजुकेशन टीचर, या फिर आपका कंपाउंडर। अब देखिए स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द हेल्थ रिकॉर्ड इज फिजिकल एजुकेशन टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं। सिंपल सा राइट आंसर है यहाँ पर पेनक्रियाज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, जो आपकी आवाज आती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये आवाज है कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग से आती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और राइट हो जाएगा इसमें आपका फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स या फिर फेरिनेक्स इसको बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर इज नोन एज पाम ट्री हिटर, पाम ट्री हिटर के नाम से कौन जाने जाते हैं। कपिल देव, हनुमान सिंह, वीरेंद्र सहवाग, या फिर पॉली उमरगेर। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। चलिए राइट हो जाएगा पॉली उमरगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रा कॉलम इज, कितनी रहेंगी वर्टिब्रा कॉलम, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो आपकी कशेरुकाएं इनको कहा जाता है शायद, हाँ कशेरुक। ठीक है, तो कशेरुकाएं कितनी है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु हनुमान रिसीव्ड द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर द गेम, गुरु हनुमान को किस गेम के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। सो राइट रहेगा रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज ए कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको कैटेगराइज नहीं किया जाता, ठीक है, संचारी रोग के अंदर, संक्रामक रोग के अंदर। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो वूपिंग कफ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कुत्ता खांसी या फिर काली खांसी के नाम से जानते हैं, लेप्रोसी, कोड है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, तो ये आपकी कम्युनिकेट करते हैं। सो डायबिटीज़ है, ये कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोसोमैटिक इसको हम कह सकते हैं, इसके साथ में ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है, तो जेनेटिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इज, फिजिकल एजुकेशन क्या है भाई? शारीरिक शिक्षा है क्या? मनुष्य का सर्वांगीण विकास, ठीक है, सो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और काफ़ी यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर चुके हैं और कुछ एक क्वेश्चंस की हमारी सीरीज बाकी है। सो राइट यहाँ पर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द नंबर ऑफ हर्डल इन 110 मीटर हर्डल रेस, 110 मीटर हर्डल रेस के अंदर कितनी हर्डल है प्लेस की जाती है, कितनी हर्डल्स है यूज़ की जाती हैं? सो राइट हो जाएगा, इसमें 10 हर्डल यूज़ की जाएगी और जो हर्डल का वेट है नॉट मोर देन 10 kg और नॉट लेस देन आपका, ठीक है, 10 किलोग्राम ही रहेगा, नॉट मोर देन आपका 10, ठीक है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड मेथड इज यूज्ड टू टीच, जो कमांड मेथड है वो यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ड्यूरिंग ट्रैक एंड फील्ड है, हॉकी है, स्विमिंग है या फिर मार्च पास्ट है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो कमांड मेथड आपका यूज किया जाता है मार्च पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइज आर नॉट द कैरियर फॉर, जो मक्खी होती है वो किस चीज को कैरी नहीं करती है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका येलो फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली नॉन एज लिपिड, लिपिड्स का केमिकल नेम क्या है? वैसे लिपिड केमिकली नेम, सॉरी, केमिकल नॉन एज लिपिड इज, लिपिड को किस नाम से जाना जाता है? सो राइट हो जाएगा इसमें, लिपिड्स जो है वो फैट भी कहे जाते हैं, ठीक है, तो फैट्स को भी लिपिड कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज्ड नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन सिचुएटेड एट, कहाँ पर है आपका सिचुएटेड, आपको बताना है, और 1957 राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LNIPE जिसको हम बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर विच इज कंसिडर्ड की टू गुड हेल्थ, कौन कौन सा फैक्टर है जो कंसिडर किया जाता है की के रूप में, ठीक है, कुंजी के रूप में अच्छी हेल्थ के लिए? पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स डाइट है, गुड लाइफ रूटीन्स या फिर स्ट्रेस फ्री लाइफ। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए राइट आंसर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, आपका न्यूट्रिएंट्स डाइट है, इसके साथ में गुड लाइफ रूटीन्स की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ की बात कर रहे हैं। तो इसमें मेन जो फैक्टर रहेगा आपका, ये बोला कि फैक्टर विच इज़ कंसिडर्ड की टू गुड हेल्थ, तो भाई न्यूट्रिएंट्स डाइट आपकी होनी चाहिए, ठीक है, डाइट है आप अच्छी लीजिए, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, वैसे सभी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर है वो आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट इज, जो क्रिकेट का बैट है उसकी लेंथ कितनी रहती है आपको बताना है। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा, राइट है यहाँ पर 38 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन फोल्ड कैलिपर मेजर्स, जो स्किन फोल्ड कैलिपर है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? हाइट को मेजर करने के लिए, बॉडी फैट को लिए है, या फिर रेस्पिरेशन लेवल के लिए, या फिर वेट ऑफ द बॉडी? स्किन फोल्ड कैलिपर, सो राइट हो जाएगा, ये आपका फैट परसेंटेज को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंपायर इन हॉकी शोज ग्रीन कार्ड इंडिकेट्स, जो ग्रीन कार्ड अंपायर दिखाता है, रेफरी दिखाता है हॉकी का, वो किसके लिए दिखाता है ग्रीन कार्ड को? 100 नंबर क्वेश्चंस, सो राइट रहेगा, ये आपको वार्निंग देने के लिए ग्रीन कार्ड शो किया जाता है कि भैया संभल जाओ, अदरवाइज वी विल शो यू नेक्स्ट टाइम येलो कार्ड और रेड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नंबर ऑफ एल्वियोलिस एयर सैक, इसको आप बोल सकते हैं एल्वियोलिस बोल सकते हैं, इन लंग्स इज अप्रोक्स, लंग्स के अंदर है कितने एल्वियोलिस पाए जाते हैं, लगभग लगभग आपको बताना है यहां पर राइट आंसर। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका लगभग आपके 700 मिलियन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो अल्ना बोन्स इज सिचुएटेड एट, रेडियो अल्ना बोन कहां पाई जाती है, रेडियस और अल्ना, फोर आर्म, लोअर लेग, अपर आर्म और फुट। सो राइट हो जाएगा फोर आर्म के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो कोहनी से नीचे हमारा रिस्ट और कोहनी के बीच की जो है ये आपकी रेडियस और अल्ना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन टेकन आफ्टर स्नेक बाइट, अगर सांप काट ले तो क्या करेंगे, सकिंग करेंगे, मीन्स उसको खून को चूस लेंगे, ठीक है, जहां पे काटा है, या फिर आप यूज क्रैप बैंडेज, एक क्रैप बैंडेज को यूज करेंगे, या फिर यूज ऑफ एंटीसेप्टिक, या फिर आप यूज करेंगे टू निकेट बैंडेज। टू निकेट मीन्स इसको टोर्निकेट बोल देते हैं, ठीक है। सो राइट इसमें आपको बताना है, देखिए राइट इसमें जो आंसर है वो, वैसे तो भाई अगर आपको सांप काट ले तो सबसे पहले तो यही कीजिए कि आप ना डॉक्टर के पास में जितना जल्दी हो सके पहुंचिए। तो इसमें ना टोर्निकेट बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं। टोर्निकेट बैंडेज होती क्या है, वैसे तो आपकी देखिए ये 8 के टाइप में लगाई जाती है, ठीक है, वैसे आप इसमें ना क्रैप बैंडेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ यहाँ पर मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है, क्रैप बैंडेज भी, और आप क्रैप बैंडेज वैसे हम बोलते किसको, क्रैप बैंडेज इसी को बोला जाता है जो गर्म पट्टी हम बोलते हैं ना, तो टोर्निकेट बैंडेज आप यूज़ करेंगे, ठीक है। टोर्निकेट पे आप क्लिक कर लीजिएगा भाई, टोर्निकेट मोस्ट सुटेबल आंसर मुझे लग रहा है, ठीक है, आपको जो लग रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट इज, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है रेस्टिंग कंडीशंस में, आपको बताना है। चलिए जी, स्ट्रोक वॉल्यूम, तो भाई यहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्यों नहीं बनेगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर जो ये निकल के आ रहा है ना, आप अगर ए पे क्लिक करेंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, 6 पे क्लिक करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये है क्या, ये आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट की बात कर रहा है भाई, वैसे पर मिनट बात कर रहा है तो पर मिनट के हिसाब से तो आपका भाई इसमें बिल्कुल, भाई अगर एक स्ट्रोक की बात करते हैं ना, एक स्ट्रोक की बात करते हैं, इन वन स्ट्रोक, भाई मैं यही सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इसमें ना एक स्ट्रोक की अगर बात कर रहा था तो 70 आपका ml ब्लड है, ये आपका एक स्ट्रोक के अंदर जाता है, ये एक वन स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ, ठीक है। यहाँ पर मिनट की बात कर रहा है तो पर मिनट में यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में लिखा हुआ ना इसके पीछे, तो ये आपका हो जाएगा इसमें आपका 5.04 लीटर पर मिनट, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप फॉर द मैन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2010, 2010 के अंदर है जो आपकी हॉकी चैंपियनशिप हुई है, ये कहां पर हुई है आपको बताना है, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा इंडिया के अंदर आपकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन, स्कैपुला बोन है कहां है आपको बताना है, लेग्स में है, हिप में है, हैंड्स में, या फिर अपर बैक। सो राइट हो जाएगा ये है आपकी अपर बैक, ठीक है, जो शोल्डर बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज जॉइंट इज ए, चलिए ऑप्शंस पूरे ले लेते हैं ना, चलिए हिंज जॉइंट इनमें से कौन से ऑप्शंस में से राइट रहेगा आपको बताना है। मूवेबल जॉइंट है, इमूवेबल है, सेमी मूवेबल है, या फिर आपका स्टैटिक जॉइंट रहेगा। 4 ऑप्शंस स्क्रीन पर आपके मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए। सो राइट हो जाएगा हिंज जॉइंट है, ये आपका मूवेबल जॉइंट के अंदर काउंट किया जाता है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज बेस्ड ऑन, जो लर्निंग है वो किस पे बेस्ड रहती है, मैच्योरिटी पे, एज पे, हेरिडिटी पे, या फिर बॉडी टाइप्स डेवलपमेंट पे। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। लर्निंग जो है ये हेरिडिटी बेस्ड भी रहती है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन अवार्ड इन विंबलडन,
विंबलडन में पहला, ठीक है, इंडियन खिलाड़ी कौन है जिसने विंबलडन अवार्ड जीता है? रामनाथन कृष्णन है, रमेश कृष्णन है, विजय अमृतराज है या फिर जयदीप मुखर्जी? सो राइट रहेगा यहां पर रामनाथन कृष्णन, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में जो वाटर की परसेंटेज है कितनी रहती है? सो राइट हो जाएगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजान सिंह इज एसोसिएटेड विद, सो राइट हो जाएगा खजान सिंह है, ये स्विमिंग से रिलेट करते हैं, ऑप्शन सी राइट रहेगा। ठीक है, और इन्हीं से मिलता जुलता नाम है साजन प्रकाश। ठीक है, साजन प्रकाश भी है, वो स्विमिंग से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कई बार है ना साजन है और इसमें खजान है ना, कई बार मैं पजल हो जाता तो मैंने याद कर लिया कि भाई खजान और कभी भी याद आ जाए आपका, तो ये दोनों ही स्विमिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट इज, बैडमिंटन कोर्ट की आपको लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट रहेगा यहाँ पर 44 फीट आपकी लेंथ रहेगी और 20 फीट से वो आपकी विड्थ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय, स्ट्रेंथ को आप किससे मेजर करते हैं? मैनोमीटर, गोनियोमीटर, वेट ट्रेनिंग या फिर डायनमोमीटर? सो राइट रहेगा, देखिए स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए डायनमोमीटर का आपका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इज रिलेटेड विद, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी एक वर्ड है, एक कह सकते हैं कि आपकी टर्म है, यूज की जाती है, किस में यूज की जाती है? आर्चरी के अंदर, डाइविंग के अंदर, स्विमिंग के अंदर या फिर फेंसिंग के अंदर? सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन बी। ठीक है, डाइविंग में आपका जो डिफिकल्टी लेवल है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनाज आर ए पार्ट ऑफ, जो एंटीना है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, जो लेंथ रहेगी ये हो जाएगी आपकी 1.80 मीटर। ठीक है, और ये लेंथ आपकी यूज होती है आपकी वॉलीबॉल के अंदर। ठीक है, एंटीना, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल वाज हेल्ड एट, कहां पर हुआ था फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप? सो राइट इसमें हो जाएगा उरुग्वे, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस इंटरवल ट्रेनिंग मेथड? 1920, 1920। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कहीं पे भी फंसा हुआ है ना, कई बार कुछ साथी इसका दूसरा आंसर बताते हैं, लेकिन भाई मोस्टली जहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखा है इसमें बिकिला है। ठीक है, बिकिला है ना, बिकिला, इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, बिक्की ले आओ भाई। पहले स्कूटर नहीं होता था, ठीक है, आपकी अभी जो बाइक आ गई ये नहीं थी, तो पहले बिक्की होती थी ना, उसका छोटा, स्कूटर से भी छोटा रूप। ठीक है, तो बिकिला, इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिएगा। हो सकता है मे भी आपकी कुछ अलग ट्रिक है याद करने की, मेरी अलग ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्टिब्रा कॉलम आर देयर इन ह्यूमन बैकबोन? ह्यूमन बैकबोन में कितने वर्टिब्रा कॉलम है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो चलिए भाई देखिए, यहाँ पर अब आप बोलेंगे कि सर इसमें 26 भी हैं, 26 भी तो अडल्ट में है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस राइट बन रहे हैं, सो यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्रेस पॉइंट। ठीक है, चलिए मैंने 1 पॉइंट आपको दे दिया भाई एक्स्ट्रा। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर बन रहे हैं, दोनों को क्लेम कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीज विच हैव होस्टेड द वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट ट्वाइस, किस कंट्री ने 2 बार आपका फुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, टूर्नामेंट को होस्ट किया है, मेजबानी की है? सो राइट हो जाएगा यहां पर आपका मैक्सिको और इटली, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम विच स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी अगेंस्ट ओपोनेंट इन वन मैच, एक मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसी टीम के अगेंस्ट
किसको जाता है, ये श्रेय किसको जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के खिलाफ इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक इन, किस हॉकी को किस ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया था आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा 1908, ठीक है, 1908 लंदन ओलंपिक के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन, हॉकी को एशियन गेम्स में कब इंट्रोड्यूस किया गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा 1958, ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक फिटनेस एक्चुअली रेफर्स टू फिटनेस ऑफ, ऑर्गेनिक नहीं भाई, ऑर्गेनिक, चलिए राइट आंसर आपको बताना है। ऑर्गेनिक फिटनेस किस से आपका रेफर करेगा, द लिम्स या फिर ऑर्गेनिज्म ऑफ ए वोल या फिर आपका द वेसिरल ऑर्गन्स या फिर वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर जो आपके वेरियस सिस्टम्स ऑफ बॉडीज है उनसे रिलेट आपका ऑर्गेनिक फिटनेस आपका वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ जर्मन गेम्स ऑन विच द मॉडर्न बास्केटबॉल हैज बीन बेस्ड, जो मॉडर्न आपकी बास्केटबॉल है वो कौन से जर्मन गेम से रिलेट करती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा यहां पर हैंडबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडियम नोन एज इरविन एम्फी थिएटर इज, इरविन एम्फी थिएटर के नाम से स्टेडियम है वो कौन सा जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सो राइट हो जाएगा यहां पर नेशनल स्टेडियम दिल्ली, ऑप्शन ए राइट रहेगा। सो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आप सभी के लिए यहां पर 125 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वांट टू enjoy and join our live classes, so you have to only need to subscribe us and press the bell icon. You have no need to pay anything or any rupees to us, okay? So we will meet tomorrow with the new series with the new questions. Till then, bye bye, take care.